हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल ड्रोन कैप पे स्वागत है। हमने लगभग पिछले 2 महीनों में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के वडोदरा विरार सेक्शन के सभी पैकेज की लेटेस्ट वर्क अपडेट देखी थी, जिसमें हमने भरूच से पैकेज 4, पैकेज 5, पैकेज 6, पैकेज 7, पैकेज 10, पैकेज 11, पैकेज 12, पैकेज 13 विरार तक की अपडेट देखी है। और आज हम आपको सभी पैकेज के अपडेट के अकॉर्डिंग ओवरऑल प्रोग्रेस बताएंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये सभी पैकेज को पूरी तरह से कंप्लीट होने में और कितना टाइम लगने वाला है। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही चल रहे देश में इंफ्रा प्रोजेक्ट की लेटेस्ट वर्क अपडेट लाते रहते हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, जिसमें DND फरीदाबाद सोना सेक्शन 59 किलोमीटर का, सोना वडोदरा सेक्शन 844 किलोमीटर का, वडोदरा विरार सेक्शन 354 किलोमीटर का और विरार JNPT सेक्शन 92 किलोमीटर का। अब बात करें वडोदरा विरार सेक्शन के पैकेज 4 की, तो ये पैकेज छोटा पैकेज है, केवल 13 किलोमीटर का है। ये भरूच इंटरचेंज तक यहाँ तक ऑफिशियली एक्सप्रेसवे ओपन कर दिया गया है, लेकिन कुछ दिन पहले ही पैकेज 4 को अनऑफिशियली ओपन कर दिया गया है अंकलेश्वर तक। ये पैकेज पहले से ही बनकर रेडी था, लेकिन अंकलेश्वर में कोई भी इंटरचेंज ना होने की वजह से इसे ओपन नहीं किया गया था। अगर आपको भरूच से अंकलेश्वर तक जाना है तो आप ये एक्सप्रेसवे यूज कर सकते हो। अब बात करें पैकेज 5 की, तो ये पैकेज अंकलेश्वर से स्टार्ट होता है और इसकी टोटल लेंथ है 25 किलोमीटर। इसे बना रही है सद्भाव इंजीनियरिंग कंपनी, और अगर काम को देखें तो यहाँ 90% से ज़्यादा काम कंप्लीट कर लिया गया है। केवल अंकलेश्वर के पास 2 किलोमीटर के स्ट्रेच पे काम बचा हुआ है और दिल्ली मुंबई रेलवे लाइन के ऊपर ROB का काम बचा हुआ है। इसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगने वाला है, 3-4 महीनों के अंदर तैयार हो जाएगा। फिर आप सीधा वडोदरा से लेकर किम तक आ सकते हैं। अब बात करें पैकेज 6 की, तो ये पैकेज 37 किलोमीटर लंबा है और इसे बनाया है GR इंफ्रा कंपनी ने। ये 100% कंप्लीट है और 2 महीने पहले इसे ऑपरेशनल कर दिया गया है, लेकिन केवल एक ही साइड ओपन किया गया है क्योंकि NH48 पे तापी नदी पे बना ब्रिज पे रिपेयर का काम चल रहा है। जल्दी इस पैकेज को दोनों ही साइड ऑपरेशनल कर दिया जाएगा, तो आप दोनों ही साइड से आया जा पाएंगे और आप सीधा वडोदरा से लेकर के सूरत के एना इंटरचेंज तक आ सकते हैं। अब बात करते हैं पैकेज 7 की, तो इसे बना रही है IRB कंपनी और इसकी टोटल लेंथ है 27 किलोमीटर। सूरत के एना इंटरचेंज से शुरू होता है और नौसारी के खरेल इंटरचेंज तक जाता है। इसका काम 99% से ज़्यादा कंप्लीट कर लिया गया है। केवल खरेल इंटरचेंज पे टोल प्लाजा के फिनिशिंग का काम किया जा रहा है और मोस्टली वह कंप्लीट कर लिया गया है। और इसमें जो 3 नदी आती हैं, मिंडोला नदी, अंबिका नदी और पूर्णा नदी, उस पर भी सभी ब्रिज का काम कंप्लीट कर लिया गया है और सभी जगह पे मार्किंग और CCTV कैमरे, साइन बोर्ड भी लगाए जा चुके हैं। और ये पैकेज किसी भी टाइम ओपन हो सकता है। फिर आप किम इंटरचेंज से लेकर सीधा खरेल इंटरचेंज तक आ सकते हैं, या यूँ कहें तो वडोदरा इंटरचेंज से लेकर सीधा आप नौसारी के खरेल इंटरचेंज तक आ सकते हैं, जो कि NH48 काफी खराब सिचुएशन में है, तो आपको काफी इजी होगा आने में। बात करें पैकेज 8 और पैकेज 9 की, तो ये दोनों ही पैकेज 35 किलोमीटर लंबा और 27 किलोमीटर लंबा है। ये शुरू होता है खरेल से और वापी इंटरचेंज तक जाता है। इन दोनों पे काम देखें तो यहाँ पे ना के बराबर ही काम हुआ है और इसे पूरे कंप्लीट होने में 2 से 3 साल का टाइम भी लग सकता है। और इन दोनों पैकेज को बना रही है रोडवेज सॉल्यूशन इंफ्रा कंपनी। जैसे इस पैकेज पे ग्राउंड वर्क शुरू हो जाएगा, हम इस पैकेज के भी लेटेस्ट वर्क अपडेट लाते रहेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे कुछ भी काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, इसलिए इसकी अपडेट हम नहीं ला पाते हैं। जैसे काम शुरू होगा तो हम इसके रेगुलर अपडेट लाते रहेंगे अपने चैनल पे। अब बात करें पैकेज 10 की, तो ये पैकेज शुरू होता है वापी इंटरचेंज तक और एंड होता है तलासरी इंटरचेंज तक, और इसकी टोटल लेंथ है 25 किलोमीटर और इसे भी बना रही है रोडवेज सॉल्यूशन कंपनी। इस पैकेज को काम के देखें तो पैकेज 8 और पैकेज 9 से तो ज्यादा काम हुआ है, लेकिन वैसा काम नहीं हुआ है जैसे कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आने वाले 1 साल में ये ओपन हो जाए। और इसमें टोटल 3 इंटरचेंज आने वाले हैं, जिसमें वापी इंटरचेंज, सिलवासा इंटरचेंज और तीसरा तलासरी इंटरचेंज है। आपको केवल यहाँ पे 20 से 30% काम होता हुआ नजर आएगा। अब बात करते हैं पैकेज 11 की, तो ये पैकेज महाराष्ट्र में आता है और इसकी टोटल लेंथ है 26 किलोमीटर और इसे बना रही है RKC कंपनी। अगर इसको काम को देखें तो यहाँ पे काम 99% से ज़्यादा कंप्लीट कर लिया गया है। सभी तरह के साइन बोर्ड, CCTV कैमरा, मार्किंग का काम कंप्लीट कर लिया गया है। केवल यहाँ पे धानु इंटरचेंज के पास में टोल प्लाजा का काम किया जा रहा है और ये पूरा पैकेज पूरा कंप्लीट कर लिया गया है, लेकिन आगे और पीछे के पैकेज कंप्लीट नहीं है, इस वजह से ये पैकेज को ओपन नहीं किया जा सकता है। अब बात करते हैं पैकेज 12 की, तो ये पैकेज 26 किलोमीटर लंबा है और इसे बना रही है मोंटे कार्लो।
ये गंजन इंटरचेंज से थोड़ा आगे शुरू होता है और पालघर के मासवान इंटरचेंज तक जाता है। इसका काम 80% से ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है। केवल बोईसर से लेके मासवान इंटरचेंज तक 10 किलोमीटर के स्ट्रेच पे काम चल रहा है और बचा हुआ सेक्शन पूरा कंप्लीट कर लिया गया है और आने वाले 7 से 8 महीनों में ये पैकेज भी पूरा तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। अब बात करते हैं पैकेज 13 की। तो ये पैकेज मासवान इंटरचेंज से शुरू होता है और विरार इंटरचेंज तक जाता है। इसकी टोटल लेंथ है 27 किलोमीटर। ये सबसे इम्पोर्टेंट पैकेज है इस वडोदरा विरार सेक्शन का, क्योंकि इस पैकेज में 4 टाइम्स मेजर रिवर क्रॉस होती है और इसकी करंट स्टेटस की बात करें तो इसका काम 80% तक कंप्लीट कर लिया गया है। इस पैकेज में वैतरना नदी 4 टाइम्स क्रॉस होती है, जिसमें 3 पे ब्रिज का काम कंप्लीट कर लिया गया है, जबकि एक ब्रिज का काम अभी बचा हुआ है, जिसमें कि और भी 7 से 8 महीने का टाइम लग सकता है। ये पैकेज कंप्लीट हो जाने के बाद आप पैकेज नंबर 11, पैकेज नंबर 12 और पैकेज नंबर 13 पे सीधा ट्रैवल कर सकेंगे और उसी टाइम ये पैकेज नंबर 11, 12 और 13 को ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो और पूरी अपडेट अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।